किसी ने मुझसे पूछा कि क्या नितिन भाई बिटकॉइन इंडिया में इलीगल है या हम कोई उसे खरीदते हैं ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको जेल हो जाएगी या हमें कोई फ़ाइन देना पड़ेगा। तो मेरा जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिटकॉइन इंडिया में इलीगल नहीं है और ना ही कभी था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि बिटकॉइन क्या होता है, तो जैसे कि हम इंडिया में रुपीस का यूज़ करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे डॉलर चलते हैं। उसी तरीके से ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो है इंटरनेट का पैसा। इंटरनेट पे लोग कोई भी सामान खरीदने या बेचने के लिए क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करते हैं और बिटकॉइन जो है वो एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है और ये बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए आपने इसका नाम अक्सर सुना होगा। तो चलिए आपस से टॉपिक पे आते हैं। अप्रैल 2018 में क्या हुआ था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया था बिटकॉइन को बैन कराने के लिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बुलाया और आरबीआई से पूछा कि उसके क्या ओपिनियंस हैं। तो आरबीआई ने कहा कि सर हमको तो इस बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है और हमको इसका कोई आइडिया नहीं है। तो और आरबीआई ने कहा कि बट सर हम इसको बैन नहीं कर सकते, बट हम इसको बैंक बैन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जो बिटकॉइन खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है वो बैंक ट्रांजैक्शन से उसको नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर आपको कोई बिटकॉइन खरीदना है तो अगर आप ना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई इन सब का यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके से अप्रैल 2018 के बाद से बिटकॉइन पर बैंक बैन लग गया था। उसके बाद कई मूवमेंट चलाए गए और उसके बाद भी लोग इसका यूज़ कर रहे थे। बिटकॉइंस को लोग खरीद रहे थे और बेच भी रहे थे और ये कंटिन्यू चल रहा था। बट फ़र्क सिर्फ ये था कि लोग पीयर टू पीयर खरीद रहे थे। यानी कि सपोज़ कीजिए कि ये राजू है और ये श्याम है, तो राजू के पास एक बिटकॉइन है जो श्याम को ख़रीदना है। तो श्याम क्या करेगा, वो श्याम पहले बैंक जाएगा, उस बैंक से कैश विड्रॉ करेगा और फिर वो श्याम राजू को देगा और उससे बिटकॉइन ख़रीद लेगा। इस तरीके से पीयर टू पीयर चल रहा था बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन भी। फिर कई मूवमेंट्स चलाए गए, लोगों ने इसका विरोध किया कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल होना चाहिए, बैंक बैन को हटा देना चाहिए। तो फिर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और बैंक बैन को भी हटा दिया गया क्रिप्टो करेंसी पर से। और इसके पीछे ये रीज़न दिया गया था कि अगर कोई कम्युनिटी या कोई ग्रुप किसी भी चीज़ को मनी ऑफ वैल्यू दे रहे हैं तो इसमें किसी थर्ड पर्सन की कोई रोल नहीं है। जैसे कि एक राजू एक श्याम है, वो एक पत्थर को कहते हैं कि ये पत्थर की जो वैल्यू है वो 5 रुपये है और वो इसी तरीके से आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इसमें किसी थर्ड पर्सन का कोई भी रोल नहीं है। तो इसी के चलते जो बैंक बैन लगा हुआ था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया और अब आप कोई भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं अपने यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी अदर बैंक विड्रॉल ट्रांजैक्शन मेथड के थ्रू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आपको इससे रिलेटेड आज की वीडियो से कोई भी डाउट है या कोई भी क्वायरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।